हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम बनाएंगे अपना एडमिन पैनल। और ये एडमिन पैनल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, भाई। बस एक मैं नॉर्मल सा बनाऊंगा कि जहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि एडमिन पैनल कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या होता है। तो उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और एडमिन पैनल ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे देखो, होता क्या है, सबसे पहले मैं एडमिन पैनल के बारे में बता देता हूँ कि एडमिन पैनल जो है आपका, वो आपकी कस्टमर साइड ऐप को मॉनिटर करने के लिए होता है। मतलब कि अगर कुछ यूज़र उस पे कोई फॉर्म क्रिएट कर रहा है, या आपसे बात करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा है, या कहीं पे क्लिक कर रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए आप एक एडमिन पैनल बनाते हो जो आपके पास रहता है। वो पब्लिक के पास नहीं रहता, वो सिर्फ़ आपके पास रहता है। अगर आप उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो आप अपने साइड से उसमें कर सकते हो। तो उसी चीज़ को बनाएँगे हम लोग। एक तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है? 2 ऐप क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक कस्टमर साइड ऐप रहेगा और एक हमारा एडमिन पैनल रहेगा। तो मैं उन दोनों में कैसे कम्युनिकेशन होता है उस चीज़ को बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने इसमें, जो हमारा कस्टमर साइड का ऐप है। तो कस्टमर साइड ऐप में मैं एक सिंपल सा चीज़ बनाऊँगा, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है? तो चलिए कॉन्टैक्ट फॉर्म जल्दी से क्रिएट करते हैं अपना। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके हमारी जो गिटहब की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए आप। चलिए इसमें रखते हैं हम लोग। तो एक मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे काम करता है आपका एडमिन पैनल। जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर दूँ, और वाइट करने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है? और फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसका, अराउंड 20। और यहाँ से यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए एक फॉर्म फिल करेगा, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे कॉलम रखते हैं इसको, और कंटेनर रखता हूँ। कंटेनर नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्ड। कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि जितना मन करेगा उतना का ये हाइट अपने से लेता रहेगा। इसको कर देते हैं ऐसे। और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? नीचे आते हैं, देन आउटलाइन। आउटलाइन नन कर देता हूँ, ठीक? ये हो गया आपका। यहाँ पे करते हैं इंटर योर मेल। यहाँ पे नहीं, हिंट में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर मेल, ठीक है? डुप्लिकेट करता हूँ इसको। डुप्लिकेट करने के बाद नीचे आता हूँ, इंटर योर रीज़न, ठीक? और करता हूँ नीचे। यहाँ पे और क्या डाल सकते हैं हम लोग? बस सही है, इतना, और कुछ नहीं डालना है हमको। और सिर्फ सबमिट करना है हमें, ठीक है? यहाँ पे आते हैं और इस पर क्लिक कर देता हूँ, बटन लिखते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखते हैं और कर देते हैं सबमिट। सबमिट कर देते हैं, ठीक है? और सेव करते हैं। और मान लो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? क्रिएट करते हैं आईडी, स्ट्रिंग रखता हूँ इसको, यूज़र रेफरेंस, ठीक है? स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं रहेगा, यूज़र रेफरेंस आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस रहेगा। फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र रेफरेंस। ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस है आपका, और किससे है? यूज़र से है। देन यहाँ पे कंडीशन, या तो रीज़न लिख देते हैं, कंडीशन नहीं, रीज़न। रीज़न क्या है कॉन्टैक्ट करने का, वो हो जाएगा यहाँ पे। और मेल तो ऑब्वियस से आपका यही वाला रहेगा। वैसे अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है इसमें तो मेल भी डाल सकते हो आप यूज़र का। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, और ये रहेगा आपका मेल। यहाँ पे आओगे, सबमिट करोगे जब आप, ऐड एक्शन करो, यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है? क्रिएट डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है? कॉन्टैक्ट अस का। आईडी डाल देते हैं। आईडी क्या होगी हमारी? कोई रैंडम आईडी होगी। तो रैंडम डाटा जनरेट करते हैं यहाँ से, स्ट्रिंग। मिनिमम लेंथ 1 कर देता हूँ, मैक्स लेंथ 5 कर देता हूँ। इसको ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, ठीक है? ऐड फील्ड करते हैं यूज़र रेफरेंस। यूज़र रेफरेंस यहाँ से, और यहाँ पे यूज़र रेफरेंस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका ये चीज़ किससे है? इसमें आते हैं थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन में। कस्टम ऑथेंटिकेशन है ना, ये फायरबेस से करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आते हैं सबमिट में, यूज़र रेफरेंस अब हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे। देन आते हैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र में, और ये रहा आपका यूज़र रेफरेंस। वैसे एक मिनट, यूज़र रेफरेंस दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ से भी हमारा यूज़र कलेक्शन ऑन नहीं होगा।
यूज़र में आते हैं, यस करते हैं इसको, ठीक है। इसमें आते हैं और फिर से देखते हैं यूज़र रेफरेंस अपना, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यूज़र रेफरेंस कंफर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा ऐड फील्ड करते हैं, रीज़न क्या होगा उसको ले लेना है हमको, वेयर स्टेट यहाँ से रीज़न हो जाएगा। और मेल लेना है तो मेल भी आप ले सकते हो, कहाँ से, ईमेल से, ठीक है। वैसे इस ईमेल से नहीं, आप दूसरे वाले ईमेल से लो जो यहाँ पे है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, उससे ले लो। यहाँ पे ले लेते हैं और करते हैं इसको कंफर्म, ठीक है, और सेव करते हैं। एक बार थोड़ा सा अपना ऑथेंटिकेशन वाला भी सिस्टम बना लेते हैं यहाँ से। तो बटन आता हूँ, बटन में, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। जो आपका ये कॉलम है इसको भी कर देते हैं सेंटर। यहाँ पे मैं सिंपली एक एनोनिमस लॉगिन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन करते हैं, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर क्या रहेगा आपका, एनोनिमस रहेगा, ठीक। सेव करते हैं इसको। फायर रूल्स सेटअप करते हैं, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। क्रिएट रीड एवरीवन ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है। डिप्लॉय करते हैं इसको, डिप्लॉय नाउ करते हैं। और यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ हमारा फायर बेस कौन सा है। ओके, ऑनलाइन कोर्स का है तो ठीक है। चलो, ये हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया है। अब इसको हम लोग सिर्फ रन करते हैं यहाँ से। अब देखोगे कि आपका जो एक ऐप था कस्टमर साइड का, एक नॉर्मल सा ऐप है ये, वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपको अपने हिसाब से करनी हो, बट मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि किस तरह से ये बनता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो एक मेरा नॉर्मल सा ये ऐप बन के रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है कि एडमिन पैनल बनाना है इसका, कि जहाँ से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जा रहा है वो दिख पाए हम लोगों को, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सीधे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट पे आओ और इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दो। इसी चीज़ को आप कर दो डुप्लीकेट प्रोजेक्ट, और ये कर दो एडमिन पैनल, ठीक है। डुप्लीकेट करो यहाँ से आप। और जैसे ही डुप्लीकेट करोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे अगर फायरबेस नहीं है तो फायरबेस यहाँ पे कनेक्ट करो। कौन सा फायरबेस करोगे, जो आपका पुराने वाले प्रोजेक्ट में था। ध्यान देना, मैं फिर से बताता हूँ, जो आपका पुराने वाले प्रोजेक्ट में था उसी फायरबेस को आप यहाँ पे रखोगे, क्योंकि देखो डाटा जो आप सेव कर रहे हो वो तो उसी फायरबेस पे जाएगा ना, जो यहाँ पे आपने दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो आपने दिया हुआ है उसी पे जाएगा, तो इसी चीज़ को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ जाओ अपने एडमिन पैनल वाले पे और इसमें आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आओगे आप फायरबेस में, फायरबेस में आने के बाद इसी चीज़ को इंटर करो और कनेक्ट कर दो आप, ठीक। आप रीजनरेट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर यहाँ पे रीजनरेट करते हो और यहाँ पे डाल देते हो एडमिन पैनल, एडमिन पैनल, इससे क्या होगा कि आपकी जो दोनों ऐप्स हैं वो अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई होंगी, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो ऐप चलेंगी, ठीक है। जनरेट फाइल्स कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जनरेट फाइल भी हो गई हमारी। अब आते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं। तो लॉगिन में ऑब्वियस हम लोग लॉगिन करेंगे इसको, और होम पेज में हमें ये नहीं दिखाना। अब हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पे कितने यूज़र्स हैं और कितने यूज़र्स के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले क्या, यूज़र चेक करते हैं ना कि कितने यूज़र ने रजिस्टर करके रखा हुआ है, यूज़र्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम रखते हैं। कॉलम को हम लोग कर देते हैं किसमें, बैकएंड क्यूरी, क्यूरी कलेक्शन, यूज़र्स हैं, ठीक है। एक्सक्लूड, अगर करंट यूज़र को एक्सक्लूड करना चाहते हो, मतलब जो आप खुद लॉगिन कर रहे हो, अगर उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। कन्फर्म करो इसको और उसके बाद यहाँ पे रख लो कंटेनर, एक कंटेनर कुछ इस तरह से कर दो, और ये जो है सभी साइड से इसमें कर दो पैडिंग, ठीक है। और इसकी जो पैडिंग है अंदर की पैडिंग कर दो यहाँ से। इसको थोड़ा सा ऐसे ही करो, ठीक है। अगर एलिवेशन रखना है तो एलिवेशन रख दो आप 2 का। बॉर्डर रेडियस डाल दो सभी साइड से 20 का, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर से आते हैं अपने फायरबेस के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है इसमें। अगर नेम होगा किसी यूज़र का तो हम लोग सीधे यहाँ पे नेम शो कराएंगे, नहीं तो सीधे आईडी शो करेंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, ठीक। गो टू कंसोल करते हैं अपना और ऑनलाइन कोर्स में चलते हैं। यहाँ फायर स्टोर डाटाबेस में यहाँ पे आते हैं यूज़र्स में, और ये हमारा यूज़र्स हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ हमारा बन के तैयार है। तो मैं यहाँ पे सीधे नेम शो करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक यूआईडी शो करते हैं और दूसरा नेम शो करता हूँ। रुक जा, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कॉलम के अंदर, और कॉलम को थोड़ा दे देता हूँ पैडिंग 10 की,
और ये एक यूआईडी हो गई, क्योंकि यूआईडी सभी यूज़र्स में रहेगा, चाहे वो आपका एनोनिमस हो चाहे ईमेल से किया हो, ठीक है। सेव करते हैं, तो ये भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। और इसी को हमको दिखा के अगर कॉन्टैक्ट अस का ही पेज शो करना है, उसको भी शो करेंगे। सबसे पहले आप यूज़र देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे सेव करो इसको, और सेव करने के बाद आप चलो पहले इस पे बनाओ अपना एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, और इसको भी आप साथ साथ में रन कर लो। चलो ये भी आपका रन होता रहेगा और ये भी रन होता रहेगा। ये आपका कस्टमर साइड का है, ये और ये आपका एडमिन पैनल है। इसमें आ जाओ और इसको देखो रन होता है। हाँ चलो हो गया है। लॉगिन करते हैं यहाँ से, और जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, यहाँ पे देखोगे एक नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा आपका। ये देखो आपका क्रिएट हो गया एक नया यूज़र, ठीक है। ये आपका यूज़र है, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये डिस्प्ले नेम डाल देता हूँ, अपने मैनुअली डालता हूँ, ठीक है। इस डिस्प्ले नेम को मैनुअली डाल देता हूँ यहाँ पे। ऐड फील्ड करते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम जैसे मान लो गरिमा रख देता हूँ, ठीक है। ऐड करता हूँ, और टेस्ट मोड में आते हैं। अभी ये भी आपका रन हो रहा है, कोई बात नहीं। सबमिट करते हैं, योर मेल डाल देता हूँ, जैसे आपका test@gmail.com, ठीक है। रीज़न जस्ट चेकिंग दैट यू आर फाइन और नॉट कर देते हैं, ठीक है। और सबमिट करता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ पे आते हैं यूज़र्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का शायद फॉर्म क्रिएट हो गया होगा। अगर रूल्स अपडेट नहीं होंगे तभी इशू होगा, नहीं। ये देखो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म था वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। जस्ट चेकिंग दैट यू आर फाइन और नॉट, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं अपने एडमिन पैनल में। तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा कि जो हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ था या जो भी यूज़र क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे है या नहीं है। सबसे पहले हमने किसका किया था, सिर्फ यूज़र का, ठीक है। कितने यूज़र ने क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखेगा। एडमिन पैनल को अब मैं दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, क्योंकि जो आपका पुराना ब्राउज़र था उसमें मैंने एक ऐप में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ था। उससे क्या होता है कि कैशे से वो फिर से आईडी जनरेट कर लेगा, और वो ऑटोमेटिक लॉगिन कर लेगा दूसरे वाले ऐप में भी। अब देखो मैं अगर यहाँ से दूसरा लॉगिन करूँ तो ये डिफरेंट होगा, देखो। अब यहाँ पे आपका एक और यूज़र क्रिएट हो गया होगा, ये देखो आपका, ठीक है। ये एक नया यूज़र क्रिएट हो गया, और जितने यूज़र हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो दिख रहे हैं। यहाँ पे एक गरिमा और एक श्रेयांश नाम से दो यूज़र दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस यूज़र का कॉन्टैक्ट फॉर्म आया है। तो एक काम करेंगे, इस पे हम लोग आएंगे, ठीक है। और एक नेविगेट करेंगे किस वाले पेज पे, अपने शो इमेज वाले पेज पे। शो इमेज हटा देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। जो पेज पैरामीटर थे सब हटा देता हूँ, ये पुराना पैरामीटर था सब, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, और ये कोई एक्शन आउटपुट लगा हुआ है आपको, इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। कॉलम हो गया, कॉलम के अंदर रखेंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या होगा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का आईडी, ठीक है। मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 की, 20 की दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा एलिवेशन 2, ये हो गया। और यहाँ पे रखेंगे फॉर्म आईडी, फॉर्म की जो आईडी होगी वो ये रहेगा फॉर्म आईडी। तो ये आईडी पे आते हैं, किस पे है आपका आईडी मिल जाएगा। अच्छा अभी तो हमने बैकएंड ऐड ही नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बैकएंड ऐड करते हैं अपना, और डॉक्यूमेंट क्वेरी कलेक्शन करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस कन्फर्म करते हैं, और इसको हम लोग को फ़िल्टर करना पड़ेगा किससे, आपके यूज़र रेफरेंस से। तो यूज़र रेफ में आते हैं, और यहाँ से पास क्या करेंगे डॉक्यूमेंट रेफरेंस, किस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा यूज़र का, कन्फर्म करते हैं। यहाँ पे आते हैं और आईडी दे देंगे हम यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म का आईडी, ठीक है। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आएंगे फिर से होम पेज पे, और यहाँ से हम लोग जब पास करें नेविगेट करेंगे दूसरे पेज में, नेविगेट करेंगे किसमें, आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले में। तो पास कर देंगे क्या, यूज़र रेफरेंस। कौन सा यूज़र रेफरेंस, इस यूज़र डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, ठीक है। यूज़र रेफरेंस करते हैं कन्फर्म, सेव करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेव। अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे, और अब इसमें कस्टमर ऐप में कुछ भी क्रिएट करें, जैसे फिर से मैं मान लो क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट से है 1 कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका हे आई होप, रुक जाओ इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा, हे आई होप यू आर फाइन, ठीक है। सबमिट करते हैं, ठीक। ये सबमिट हो गया। यहाँ पे देखोगे आपका डॉक्यूमेंट जो था कॉन्टैक्ट अस में वो भी क्रिएट हो गया है। आईडी आ गई बी, और ये देखो ये आपकी दूसरी आईडी,
2 डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए हैं और यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो किस यूज़र का है। अब मान लो मैं श्रेयांश पे क्लिक करता हूँ तो इसके पास ये हमारे पास आ गया है, ठीक है? और इसमें अगर क्लिक करता हूँ मैं, वापस आके गरिमा में क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये सही से फ़िल्टर नहीं हुआ है आई थिंक। आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म में फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर में आते हैं और यूज़र रेफ़रेंस फ़िल्टर करते हैं, इक्वल टू करेंगे किससे, आपका यूज़र रेफ़रेंस से, और करते हैं कन्फर्म। सेव करते हैं और दोबारा रीलोड करते हैं इसको। सॉरी, वो मैंने गलती क्या की थी कि मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया था। चलिए, लोड होके रेडी हो चुका है और इस पे हम क्लिक करते हैं श्रेयांश पे। ओके, अभी भी लोड नहीं हुआ है सही से। चलो दोबारा लोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये लोड होके रेडी हो चुका है और चलते हैं सबसे पहले वाले पे और देखते हैं कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और गरिमा पे चलते हैं, यहाँ पे गरिमा पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो 2 हमने फॉर्म क्रिएट किए थे वो आ गए हैं। और अगर मान लो मैं दोबारा एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ यहाँ से और फिर से सबमिट करता हूँ तो ये देखोगे आप, एक नया फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कस्टमर साइड से अपना वो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा है और यहाँ से आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे इसी फॉर्म को आपको देखना भी है तो एक मैं नया पेज बना देता हूँ, जैसे आपका क्रिएट ब्लैंक कर लेते हैं फॉर्म डिटेल नाम से। ठीक, ये फॉर्म डिटेल हो गया और यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट रख देता हूँ, दूसरा टेक्स्ट रख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले टेक्स्ट में डालते हैं क्या, अपना पहले 1 मिनट काम करते हैं, पहले बैकएंड क्वेरी ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस कॉन्टैक्ट अस से। ठीक है, यूज़र रेफरेंस ले लेंगे वो कहाँ से, पैरामीटर से, पेज पैरामीटर से। यहाँ पे पेज पैरामीटर दूसरा क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा डॉग रेफ, करेंगे किससे, कंफर्म करते हैं और कंफर्म करते हैं इसको किससे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस होगा कॉन्टैक्ट अस से। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीधे में क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट अस डॉक्यूमेंट से आईडी दिखाना है। ठीक है, देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट से हमें रीज़न दिखाना है। ठीक, इसको कर लेते हैं हम लोग सेंटर में और इसको भी कर लेंगे सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा दे देता हूँ पैडिंग, अराउंड 20, यहाँ से 20 की पैडिंग हो गई। और इसको मैं बड़ा करता हूँ, फॉन्ट साइज़ इसकी भी बड़ी कर देता हूँ और इसकी भी। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसको हम लोग दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं करता है। वैसे ये काम करेगा, क्योंकि देखो आपका एडमिन पैनल ऐसा ही होता है, एक साइड से यूज़र कुछ क्रिएट करता है, दूसरी साइड वो एडमिन को दिखता है। और जैसे आप एडमिन पैनल पे भी अगर कोई क्रिएट करते हो, कोई नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आप एडमिन पैनल पे भी क्रिएट करके यूज़र को शो कर सकते हो। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि जो आपका दोनों डॉक्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक ही फायर बेस पे होना चाहिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स लोड होके रेडी हो चुके हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो आपका दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो आप, दोबारा मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखो आप, ये आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो फिल हुआ था वो सारा चीज़ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एडमिन पैनल बना सकते हो अपने ऐप के लिए, जहाँ पे आप कलेक्शंस ऐड करो, डॉक्यूमेंट्स ऐड करो, प्रोडक्ट ऐड करो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। बस ध्यान क्या रखना होगा आपको कि फायरबेस आपका सिमिलर रहे और जितने कलेक्शंस उसमें हैं उतने कलेक्शंस इसमें भी रहें, मतलब सेम कलेक्शन रहेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।